एकलव्य के संबंध में रहस्यमय बातें। मित्रों, वैसे तो महाभारत के कई पात्र थे जिनकी चर्चा आज भी की जाती है या लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। उन्हीं में से एक था निषाद पुत्र धनुर्धर एकलव्य, जिसकी महानता और गुरु के प्रति समर्पण को आज भी लोगों द्वारा स्मरण किया जाता है। उसी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद आज भी लोग नहीं जानते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ रहस्यमय बातें बताने वाले हैं। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस को देखने के लिए छोटी सी धनराशि के जरिए जुड़े हमारे चैनल दी डिवाइन टेल से। बता दें कि एकलव्य के बारे में काफी भ्रम फैला हुआ है। वह एक राजपुत्र थे, भील थे, आदिवासी थे, निषाद थे या और कोई थे। आइए जानते हैं इस संबंध में कुछ खास बातें। कहते हैं कि एकलव्य भगवान लड्डू गोपाल का दूर का भाई था। एकलव्य श्री कृष्ण के पालन पिता वसुदेव के भाई का बेटा था। वह एक जंगल में खो गया था, जिसके बाद हिरण्यधनु नामक निषाद राजा को वह मिला था। उसी पल से उसे राजा हिरण्यधनु का पुत्र भी माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे, जिसे बचपन में ज्योतिष के आधार पर भीलराज निषाद राज हिरण्यधनु को सौंप दिया गया था, जिसका राज्य प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर था। गंगा नदी के तट पर श्रृंगवेरपुर उस राज्य की राजधानी थी। आपने हमेशा यह सुना होगा कि एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी, क्योंकि वह एक शूद्र जाति से था। लेकिन सच बात तो ये है कि गुरु द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वह केवल हस्तिनापुर के राजपुत्रों को ही शिक्षा देंगे। और हरिवंश पुराण की माने तो एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के कारण जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण भी किया था, जिससे एक बार यादव सेना की समाप्ति हो चुकी थी। जब इस बात की जानकारी भगवान श्री कृष्ण को मिली, तब वह भी एकलव्य को देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि यह पांडव और उनकी सेना के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। यह सब सोचते हुए वसुदेव कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीरगति को प्राप्त होता है। लेकिन ऐसी भी मान्यता है कि युद्ध के समय वह लापता हो गया था, यानी उसकी मृत्यु का रहस्य पता नहीं चल पाया। एकलव्य के बाद उसके पुत्र केतुमान ने सिंहासन की कमान संभाली थी और वह महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना की तरफ से तथा पांडवों के खिलाफ लड़ा था। युद्ध में कुंती पुत्र भीम ने उसे मृत्यु की नींद सुला दिया था। यह तो सभी को पता है कि एकलव्य एक श्रेष्ठ धनुर्धर था। उसने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के सामने धनुष विद्या सीखी थी। लगातार अभ्यास करने से वह भी इसमें निपुण हो गया था। वहीं एक दिन पांडव और कौरव राजकुमार द्रोणाचार्य के साथ शिकार के लिए पहुंचे। तभी राजकुमारों का कुत्ता एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा और भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य को अभ्यास करने में दिक्कत हो रही थी। तब उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। उसने इतनी कुशलता से बाण चलाया था कि कुत्ते को बाणों से किसी तरह की हानि नहीं पहुंची। इधर सभी उस कुत्ते को ढूंढते हुए जब उस जगह पर पहुंचे, तभी गुरु द्रोण इस तरह की धनुर्विद्या का कौशल देखकर दंग रह गए और सोच में पड़ गए कि कहीं एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया तो सही नहीं रहेगा। जिस कारण उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी? जिस पर निषाद पुत्र ने उत्तर दिया कि गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के सामने इस विद्या को ग्रहण किया था। इस बात पर द्रोणाचार्य ने कहा कि इस अवस्था में मैं तुम्हारा गुरु हुआ और मुझे गुरु दक्षिणा लेने का तुमसे अधिकार है। एकलव्य यह सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? तब गुरु द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। जिसके बाद बिना कुछ सोचे समझे एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। लेकिन अपने अंगूठे के बिना वह धनुर्विद्या में कुशल हो गया था। अब जानते हैं कि एकलव्य को क्यों कहा जाता है एकलव्य। बता दें कि प्रारंभ में एकलव्य का नाम अभिदयुम्न रखा गया था। कई लोग उसे अभय नाम से भी बुलाते थे। 5 साल की आयु में एकलव्य ने गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की थी। यह ऐसा गुरुकुल था जहाँ किसी भी जाति व समाज के किसी भी वर्ग के लोग पढ़ा करते थे। एकलव्य का जिस तरह का चित्रण किया जाता था वह उस तरह का नहीं था। वह भी एक राजपुत्र थे। बचपन से ही वह अस्त्र शस्त्र विद्या निपुण थे। उनकी लगन और निष्ठता को देखते हुए उनके गुरु ने बालक का नाम एकलव्य रख दिया था। एकलव्य के युवावस्था में उसके पिता राजा हिरण्यधनु ने उसका विवाह अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करा दिया, जिससे उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। वहीं एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य की लगन, आत्मविश्वास और धनुष बाण को सीखने की उसकी चाह देखी, तो उन्होंने उसके पिता निषाद राज से कहा कि उनका पुत्र बेहतरीन धनुर्धर बनने के योग्य है, इसे सही दीक्षा दिलवाने की कोशिश करें। पुलक मुनि जी की बात से प्रभावित होकर राजा हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य के साथ गुरु द्रोण के पास जाते थे। तब एकलव्य गुरु द्रोण से बोलते हैं कि गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब द्रोणाचार्य के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही भीष्म पितामह को वचन दे दिया था, जिसके कारण गुरु द्रोण उससे कहते हैं, मैं किसी कारण विवश हूँ, तुझे धनुर्विद्या नहीं सिखा सकूंगा। अब क्योंकि एकलव्य घर से प्रण करके निकला था कि वह केवल
गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। गुरु द्रोण की तरफ से इनकार करने के बाद उसके पिता हिरण्यधनु तो वापस अपने राज्य लौट गए, लेकिन अपने पुत्र को द्रोण के सेवक के रूप में छोड़कर चले गए। द्रोणाचार्य के मना कर देने पर भी उसने हार नहीं मानी और एकलव्य सेवकों की तरह उनके साथ रहने लगा। उसका काम केवल ये था कि जब सभी राजकुमार बाण विद्या का आभास करने चले जाएं, तब वह सभी बाणों को उठाकर वापस तरकश में रख दें। वहीं जब गुरु द्रोण अपने शिष्य को अस्त्र चलाना सिखाते थे, तब एकलव्य चुपके से उनकी हर बात, हर सीख को सुनता था। तो मित्रों, आपने जानी एकलव्य के संबंध में कुछ रहस्यमय बातें। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।